हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसन आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएसएसबी पीआरटी की आज मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर का कौन सा पार्ट कैसे हल करना है। ठीक है, पूरी मतलब ये समझो कि पूरी डिटेल मैं आपको इसमें दे दूंगा, चाहे वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो डीएसएसबी पीआरटी है, इसमें दो पार्ट आते हैं। ठीक है, एक आएगा पार्ट ए, एक आएगा पार्ट ए और एक आएगा पार्ट बी। दोस्त, जो पार्ट बी होएगा वो आएगा आपका टीचिंग से संबंधित। ठीक है, टीचिंग से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट ए में बात करूं तो अब हम इसको ये बोल सकते हैं रागा करके। ठीक है, रागा से शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। मैं आपको पूरा बता देता हूं। सबसे पहले दोस्त मैथ की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएस की, फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं आपके इंग्लिश की, ये हमारी लैंग्वेज हो गई, सॉरी, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट, यानी कि एक, दो, तीन, चार और पाँच, यानी कि पांच सब्जेक्ट हमारे पार्ट ए में पूछे जाते हैं। और पार्ट बी में हमारा टीचिंग से संबंधित पेपर है ही। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि इसमें दोस्त जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा क्वेश्चन पार्ट बी में से, और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में से, यानी कि ये 20-20 नंबर के टॉपिक है सब। अब इनसे 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं दोस्त, वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा, जब मैं मॉक टेस्ट आपकी बताऊंगा ना। मॉक टेस्ट दूंगा, कल संडे है तो हर संडे को मॉक टेस्ट देता हूं मैं। तो वो एनालिसिस भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैं अब डेली शेड्यूल में जो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी अभी बात है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि जो जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, इनको कहाँ से पढ़े। ठीक है, अब मैं हिंदी की आपको बता देता हूँ, हिंदी के बारे में। सबसे पहले दोस्त, हिंदी एक आदित्य पब्लिकेशन नाम से एक बुक आती है। किस नाम से? आदित्य पब्लिकेशन। हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि वो हिंदी में ही लिखा हुआ है उस पे। दोस्त, अगर राइटिंग गंदी हो तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन करके एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है दोस्त। ठीक है, बहुत ही अच्छी। उसके अलावा दोस्त कुछ भी नहीं पूछता डीएसएसबी में आदित्य पब्लिकेशन, अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छी बुक है अपने आप में। मैं बात करता हूं दोस्त मैथ की। मैथ के लिए आरएस अग्रवाल करके एक बुक आती है, दैट इज मतलब सफिशियंट है एक तरीके से समझो। ठीक है, इससे अलावा अगर आप राकेश यादव सर की बुक पढ़ेंगे, और बहुत सारी बुक है मार्केट में दोस्त, कुछ भी नहीं, क्योंकि डीएसएसबी उसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है, छोटे लेवल के। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में हम 200 क्वेश्चन को हल करते हैं, जबकि सी टेट में हमारा टाइम भी ज्यादा होता है और क्वेश्चन भी कम होते हैं। तो इस हिसाब से मान कर चलना, सी टेट का लेवल मत समझना, इसमें हाई लेवल है, क्वेश्चन हल्के आएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल रहेंगे। ये हो गया मेरा मैथ का। जो मेरा खुद का व्यू है, मैं उस व्यू को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस व्यू को आप देखना बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, आपको ये व्यू बहुत अच्छा लगेगा जब आप तैयारी कर लेंगे या आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब देखना इस बात को नोट करके। या आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप इतना एनालिसिस करने में सक्षम है कि आप अब भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये चीज़ें यूज करने में। अब मैं बात करता हूँ दोस्त आपकी रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है दोस्त, रीजनिंग में मैं बोलूँ अभी नहीं पढ़ना है। अगर किसी ने रीजनिंग पढ़ रखी है ना दोस्त, कहीं से भी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है। जब पेपर की डेट आ जाएगी ना तब उसको पढ़ना है। तब भी उसको मॉक लगाना है, तब भी उसको चैप्टर वाइज नहीं करना है, मॉक टेस्ट उसको देना है, फिर सेक्शनल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सेक्शनल। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि रीजनिंग का अभी से क्यों नहीं पढ़ा है, हमने तो सिलेबस भी पूरा नहीं करा। अगर दोस्त आपने सिलेबस पूरा नहीं किया ना तो हाँ, मुश्किल से मुश्किल दोस्त इसकी 22-23 क्लास बनती है रीजनिंग की, आप उसको कर लो, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, मैं जीएस की बात कर लेता हूँ।
अब जीएस में दोस्त मेरे को तो अंकित भाटी सर की एक बुक आती है, सॉरी अंकित भाटी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। अंकित भाटी करके एक सर है RWA वाले, उनकी एक येलो बुक आती है दोस्त, उनकी एक येलो बुक आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, या आपके पास है तो आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है वो भी अपने आप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें सब्जेक्ट, जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश क्या है दोस्त, इंग्लिश का मैं खुद बताऊं तो अभी मैं इंग्लिश खुद भी नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं आपको जो मैं चीज़ करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। फिर भी मैं टॉप 100 रूल्स पढ़ूंगा, टॉप 100 रूल्स पढ़ूंगा, और ग्रामर थोड़ी सी याद करूंगा। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। ग्रामर याद करूंगा थोड़ा सा, तो ये चीज मैं करूंगा, ठीक है। ये है पार्ट 1 की बात, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट अपने पूरे जड़ से खत्म किए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्त अपने पार्ट 2 के, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 का दोस्त बहुत एक मैं बोलूँ ब्रॉड, एक ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड सिलेबस है इसका, जिसको हम बहुत इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो दोस्त हमें इसका सिलेबस, इसका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करना है सबसे पहले स्टेप पर, ठीक है। मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पर, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना है हमें, जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर उसका रिवीजन करना है। अब ये जो सिलेबस है दोस्त ये किसी बैच से करना है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे खुद के नोट से, भाई बैच से करना पड़ेगा ये आपको, है ना। सेल्फ स्टडी से आप भाई डगमगा जाओगे, बीच रास्ते में खो जाओगे कहीं पे, इसलिए बैच इज द बेस्ट, ठीक है। तो बैच को थ्रू अगर आप करेंगे ना, धीरे धीरे चीजें जाएगी, पर एकदम सीक्वेंस में जाएगी डेली, ठीक है। तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। जब बैच कंप्लीट हो जाए फिर आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद हम स्टेप 3 पर आते हैं अब, ठीक है। स्टेप 3 में क्या है, NIOS के नोट्स। अब बहुत सारे बच्चे दोस्त बैच के साथ साथ में, जैसे आप इसको लेके चल रहे हो ना बैच सिलेबस को, ठीक है, बैच वाले को, तो आप 1 घंटा दोस्त, 1 घंटा, 1 घंटा इसी के साथ में निकालना पड़ेगा आपको, 1 घंटा इसी के साथ में निकालना पड़ेगा। बैच के नोट्स अलग और NIOS के नोट्स अलग। NIOS के दोस्त कहीं से भी कुछ भी करो, NIOS तो पढ़नी पड़ेगी आपको, चाहे 1 घंटा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। अब नोट्स आप निकलवा सकते हो, इसकी बुक ले सकते हो, जैसे भी पढ़ो, आपकी दोस्त सिरदर्दी है ये, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा NIOS को। स्टेप 4 पर क्या करना है फिर हमें, स्टेप 4 पर हमें फिर मॉक, यानी कि पार्ट 2 का ही ओनली, ओनली पार्ट 2 के डेली, डेली मॉक देना दोस्त फिर हमें, ठीक है। पार्ट 2 का फिर हमें डेली मॉक देना है। उससे हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा जो है ना सोचने की जो शक्ति है ना, कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, हल कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी हमें क्वेश्चन को हल करने की। बस इससे ये बेनिफिट होगा अगर हम डेली मॉक टेस्ट देंगे और डेली। लास्ट स्टेप में आपको भूल गया एक चीज बताना दोस्त, पार्ट 2 के क्वेश्चन की वीडियो डेली देखना, यूट्यूब से, चाहे किसी भी चैनल से देखो, ठीक है, यूट्यूब से डेली देखना है। उससे हमारे क्वेश्चन के हल करने की स्ट्रेटेजी हमें पता चलती है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्त आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है लगभग बहुत अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट रहता है आपको कमेंट्स में दोस्त बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जैसे भी चीज़ें बनती है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।